वेलकम बैक टू द फाइनेंस पाठशाला गाइस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में फाइनेंस पाठशाला के। तो आज हम कुछ लर्निंग लेने वाले हैं सौरभ सर से, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म के। गाइस, सौरभ सर ने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, अनयूजुअल बिलियनियर एंड द विक्ट्री प्रोजेक्ट। तो देखते हैं सौरभ सर का क्या व्यू है ऑन इन्फ्लेशन। गाइस, सौरभ सर बोलते हैं जिन कंपनियों के प्राइसिंग पावर है और जिन कंपनियों के पास कैपेबिलिटी है इस बढ़ी हुई कॉस्ट को कस्टमर को ट्रांसफर करने की, वो कंपनी काफी अच्छा करती है इन्फ्लेशन में, या तो फिर उनको इन्फ्लेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसमें आती है एफएमसीजी कंपनियां जैसे आईटीसी, एचयूएल, क्योंकि कितना भी इन्फ्लेशन आ जाए लोग रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, सोडा, तेल लेना कभी बंद नहीं करेंगे। गाइस, अगर कोई इन्फ्लेशन से अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहता है तो मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करे। गाइस, कुछ लोग बोलेंगे कि ये मार्केट लीडर ऑलरेडी बड़ी कंपनी बन चुके हैं, ये बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं, तो क्या ये ग्रो करेंगे? और अगर ग्रो करते भी हैं तो क्या इसी स्पीड से ग्रो करेंगे या स्लो ग्रो करेंगे? एशियन पेंट का आईपीओ 1982 में आया था, तो 20 साल चलने के बाद, एक लार्ज कैप कंपनी बनने के बाद उसको रुक जाना चाहिए था। क्या वो रुकी? नहीं रुकी। एचडीएफसी बैंक, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, क्या वो रुकी? नहीं रुकी। सो पुराने जमे हुए खिलाड़ी आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं। गाइस, एशियन पेंट ने लास्ट 10 इयर्स में 10 टाइम्स पैसा बना के दिया है, और हम कह सकते हैं कि अगले 10 इयर्स में ये 10 टाइम्स और पैसा बना के दे सकता है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है व्यू ऑन एफडी। गाइस, एफडी से पैसा बनाने का एक्सपेक्ट करना ही गलत बात है। एफडी पैसा बनाने के लिए है ही नहीं, एफडी आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और अगर पैसा बनाना है तो पैसा बनाने के लिए इक्विटी है, एफडी नहीं। एफडी आपके पैसे को सेव करता है और इक्विटी आपके पैसे को ग्रो करता है। एफडी से आप वेल्दी नहीं बन सकते, इक्विटी से आप वेल्दी बन सकते हैं। गाइस, थर्ड पॉइंट है व्यू ऑन स्टॉक पिकिंग। सौरभ सर का क्या व्यू है स्टॉक पिकिंग के ऊपर? हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका गवर्नेंस क्लीन है। अगर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका प्रमोटर चोर है तो डेफिनेटली आपका पैसा डूब जाएगा। तो ऑलवेज क्लीन गवर्नेंस वाली कंपनी में ही हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। कई सौरभ सर बोलते हैं कि जब हमारा गोल पूरा हो गया हो या होने वाला हो, उस टाइम पर हम स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। गाइस, अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कार में बैठ गए हैं और आपको पता ही नहीं है कहां जाना है। आप गोल गोल चक्कर घुमाए जा रहे हैं और पेट्रोल वेस्ट करे जा रहे हैं। गाइस, सौरभ सर से पूछा गया कि आप कौन से स्टॉक में पैसा लगाएंगे, एक स्टॉक जो 50% आपके पोर्टफोलियो में अप गया है उसमें, या एक स्टॉक जो 50% डाउन गया है आपके पोर्टफोलियो में? तो सौरभ सर बोलते हैं जो स्टॉक 50% डाउन गया है उसमें हम पैसा लगाना पसंद करते हैं। गाइस, अगर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक मिल चुका है तो उसके साथ बने रहिए जब तक कि आपके गोल पूरे ना हो जाए या फिर उस स्टॉक में कुछ रेड फ्लैग ना आ जाए। गाइस, रेड फ्लैग मतलब कुछ फंडामेंटल में इशू ना हो जाए। गाइस, अब बात करते हैं सौरभ सर की फेमस बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की। क्या है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग? गाइस, आसान भाषा में समझे तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब है एक लार्ज कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना जिसने कंसिस्टेंटली लास्ट 10 ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है। गाइस, तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसने लास्ट 10 ईयर्स में कंसिस्टेंटली 50% आरओसीई दिया है। आरओसीई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल। और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में दूसरा क्राइटेरिया है ऐसी कंपनी जिसने लास्ट 10 इयर्स में 10% का ग्रोथ एवरी ईयर दिया है, तो उस कंपनी को हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कंपनी कहते हैं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के ये दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है? प्लीज कमेंट करके बताइए। गाइस, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एशियन पेंट, ब्रिटानिया कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कंपनी बन सकती है। गाइस, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एशियन पेंट एंड ब्रिटानिया कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कंपनी हम इनको कह सकते हैं। गाइस, जब सौरभ सर से पूछा गया कि आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है, सहवाग या द्रविड़, तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था, द्रविड़। गाइस, हम सब क्रिकेट बहुत अच्छे से जानते हैं। हमको पता है कि अगर हम पिच पे लंबे टाइम तक टिके रहते हैं और सिंगल डबल लेते रहते हैं तो डेफिनेटली हम मैच जीत जाते हैं। तो आप जितने लंबे समय तक के लिए स्टॉक मार्केट में टिके रहेंगे, जितने लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा बनना ही बनना है। गाइस, सहवाग मत बनिए कि आपको चौके और छक्के मारना है, ट्रेडिंग करना है, उसमें कोई फायदा नहीं हो पाएगा।
गाइस स्टॉक मार्केट की सिंपल स्ट्रेटेजी है, स्लोली सिंगल डबल लेते रहिए और अपना मैच जीत जाइए। हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, हमें 15% का रिटर्न चाहिए एवरी ईयर, एंड देन वी कैन अचीव आवर फाइनेंशियल गोल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।